गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? कोई दिक्कत? बारिश हो रही, मजा आ रहा है? किच किच पूरा हो गया ना? तो चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग आए यहाँ पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए। तो आज कौन सा दिन है? सेफ सैटरडे, सुरक्षित शनिवार। आज कोई प्रोग्राम है? तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, उस विषय पर आने से पहले हम और आप मिलकर सुरक्षित शनिवार का जोरदार नारा लगा लेते हैं। तो आप लोग तैयार हैं? दम नहीं नजर आ रहा, बिल्कुल बोलिए तैयार है? हाँ, ये हुई ना बात। तो चलिए, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित विद्यालय हर शनिवार, हर शनिवार। नवाचार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज लग रहा आप लोग एनर्जी से भरे हुए हैं। तो आप लोग सारी बातों को ध्यान पूर्वक सुनेंगे और एक दूसरे से शेयर भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे और घर परिवार में इसकी भी जानकारी देंगे, भाई बहन से, माँ बाप से इस पर चर्चा किया करेंगे, ताकि आपकी याददाश्त और ठोस हो जाए और घर में भी जानकारी मिल जाए कि कुछ भी ऐसा घटना घटने पर उनको मदद मिल सके। आप नहीं भी रहेंगे तो वो खुद कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। आज के टॉपिक में आने से पहले प्लीज़ जो भी साथी नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इस चैनल पे हमारे आपका अपना पसंदीदा चैनल हल्ला बोल ब्लॉग, इस पे सेफ सैटरडे का प्रोग्राम दिखाया जाता है, बहुत सारे एक्टिविटी बच्चों को दिखाए जाते हैं, मैथ मैजिक सिखाया जाता है। तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, जो भी साथी नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए आप बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, भगदड़ संबंधी जोखिम एवं बचाव के संदर्भ में जानकारी, प्राथमिक उपचार CPR। तो भगदड़, दीपावली भी खत्म हो गया, मुहर्रम भी खत्म हो गया और दुर्गा पूजा भी खत्म, छठ भी खत्म। तो ज्यादा भीड़ भाड़ कब होता है मेला ठेला में? भगदड़ वही अक्सर, जहां ज्यादा भीड़ हो वही ना भगदड़ होगा। अब भगदड़ अक्सर अफवाह के कारण होता है। तो हम लोग यही दुआ करते कहीं भी सब लोग सुरक्षित रहें, सेफ रहें, अच्छे से रहें, सब परिवार सब कुशल रहें। तो अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, हमारे बिहार में इलेक्शन है। तो मैं हर मतदाता से भी गुजारिश करूंगा कि अपने अपने मत का जरूर प्रयोग करें। 6 तारीख को अपने यहाँ इलेक्शन है, तो 6 तारीख को बूथ पर जाएं और अपना मत जरूर दें। आपकी पसंद जिन्हें देना हो सोच समझकर अवश्य मत अपना मतदान का प्रयोग करें। किसी के बहकावे ने, आपका जो दिल करे, आपका जो मन करे उसी को वोट करना है। तो चलिए, तो अभी इलेक्शन का माहौल है, तो नेता लीडर हमारे यहाँ सब लोग आ रहे हैं क्या? सब जगह जगह आ रहे हैं, तो वहाँ भी काफ़ी भीड़ जमा होता है। लोग सब देखने के लिए अपने अपने नेता को पहुँचते हैं कि क्या बोल रहे हैं, क्या भाषण, इनका क्या, हमारे राज्य के लिए वो क्या करेंगे, सुनने जाते हैं ताकि अपने वोट का फैसला कर सकें। तो चलिए, तो उसमें भी कभी कभी भीड़ भाड़ में वहाँ भी भीड़ होती है तो भगदड़ हो जाता है। तो भगदड़ में हम कैसे बचें, अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें? तो भगदड़ में सबसे पहले भगदड़ अक्सर अफवाह के कारण होता है, लापरवाही हो जाती है। कुछ थोड़ा सा हुआ, कोई हल्ला कर दिया, असामाजिक तत्व है जब फलना है, वहाँ पर आग लग गए, शॉर्ट सर्किट लग गए, वहाँ पर मर गए, झूठों का, अरे चोटिल भी हो जाता है ना, गिर जाता है, मर गए ना, भागो भागो, वो बम छे, फलना छे, झूठ का। और लोग एक दूसरे के जान पे भीड़ में भगदड़ में और चोटिल हो जाता है। कितने लोगों की जो गिर गया फिर संभलने का जल्दी, अगर आप फुर्ती है, तेजी में उठ गए तो उठ गए, अगर नहीं उठे, एक दो आदमी चढ़ा तो समझिए आप
नीचे लेटे ही रह गए, आपको भरता भरता उड़ा देगा। इसलिए बच्चे आदमी और बूढ़े आदमी भीड़ से दूर रहा करें, समझ गए। बच्चे आदमी तो भीड़ में जाए नहीं, किसी अपने बड़े भाई के साथ कोई जरूरी पड़े तो कोई बड़े भाई के साथ या गार्जियन के साथ ही जाए, अन्यथा ना जाए भीड़ भाड़ में। और किसी भी गैर आदमी से कुछ ले दे के खाए पिए नहीं, लापरवाही। और गाड़ी पार्किंग जहाँ पर हो वहीं पर पार्किंग करें। गाड़ी भी लोग भीड़ भाड़ में घुसा देते हैं, जैसे तैसे कर देते हैं, जिससे और जाम लग जाता है और भीड़ भाड़ में निकलने में दिक्कत होता है, भगदड़ हो जाता है। अगर आप किसी कोने में हो, दीवार से हो, अगर भगदड़ हो तो इसी तरह दीवार में ही चिपक कर खड़े हो जाए, नहीं तो गए भैंस पानी में। और कोई चोट, भगदड़ मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है, भगदड़ ज्यादा देर का नहीं होता है। इसलिए अफवाह पे बिल्कुल न ध्यान दें। तुरंत कोई चोटिल हो तो उसको प्राथमिक उपचार के लिए जाएं। आपके पास उस समय संसाधन नहीं होता तो आप क्या करेंगे उस समय? प्राथमिक उपचार उसका कैसे करेंगे? वहाँ डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर के यहाँ तो बाद में ही ले जाएंगे ना हॉस्पिटल, लेकिन उस समय तत्काल आप क्या करेंगे? जो चीज़ आपके पास मौजूद, उसका कैसे प्राथमिक उपचार करेंगे, क्या करेंगे? ये CPR क्या होता है, इसको समझना है। ज़्यादा आदमी कोई चीज़ भगदड़ हो जाता है तो कितना आदमी का सांसें टिक जाता है, गिर गया कि भाई अब उसका सांसें बंद, सांस बंद तो मामला फिनिश। वो चीज नहीं, उसको फिर अटक जाता है तो उसको CPR दिया जाता है। अभी आपको बताया जाएगा कि CPR कैसे दिया जाता है। टेबल वहाँ है जी, टेबल उसमें से लिया तो दिया जाता है। ये आपको अभी जानकारी दी जाएगी। कोई चोटिल हो जाए उसका कैसे प्राथमिक उपचार करना है वो अभी आपको बताया जाएगा। तो आप लोग सीखने के लिए तैयार है ना? हाँ, बहुत उपयोगी चीज है, कभी भी कहीं भी हो सकता है। तो अगर जानकारी रहेगी तो हम किसी की भी जान बचा सकते हैं, ठीक है ना? तो भीड़ भाड़ में अकेले नहीं ले जाना है। अरे कितना हो जाता है, झूठों का भी कह देता है वह भूकंप आ गया, हे वह फलना जगह बम है, हे वह ये हो गया। आदमी ये नहीं देखता सही में उसके साथ भागो तो भागो, शेर आया शेर आया शेर आया, सब भागने लगता, लेकिन है नहीं, झूठ का भी। इसलिए लापरवाही, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो ऐसा कर देते हैं। तो किसी भी चीज को संयम रखें। अगर हौसला रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, अगर हौसला खो देंगे तो सब मामला वहीं पे बिगड़ जाएगा। हिम्मत से काम लेना चाहिए, समझ गए? हिम्मत कभी नहीं खोना चाहिए, लापरवाही कभी नहीं करनी चाहिए। लापरवाही हुई दुर्घटना घटी, इसलिए सावधानी हमेशा बरतना है। तो चलिए, अब आप लोग को प्राथमिक उपचार, कोई जख्मी हो जाए तो क्या करना है, कैसे उसका प्राथमिक उपचार करना है, स्ट्रेचर आपको कैसे बनाना है। स्ट्रेचर बनाना भी अभी आपको बताया जाएगा कि स्ट्रेचर आपके पास कोई सुविधा नहीं है, कोई सियाना आदमी हो तो आप कैसे उसको उठाएंगे, तो आपको स्ट्रेचर बना के भी दिखाएंगे। आपको उसको कैसे ले जाएंगे ये भी बताएंगे, CPR कैसे करेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? तो अभी आप लोग के सामने मॉक ड्रिल करके दिखाया जाएगा CPR का। चलिए 3। तो अब आप लोग को स्ट्रेचर बनाना सिखाया जाएगा, ठीक है ना? स्ट्रेचर आप कैसे बनाएंगे और उसे कैसे ले जाएंगे। स्ट्रेचर बहुत उपयोगी चीज होता है, आपको किसी को एक दूसरे से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, ठीक है ना? कोई चोटिल हो जाता है तो स्ट्रेचर पर ले जाने में बहुत सुविधा होती है, ठीक है ना? चलिए, आप उसका तत्काल कोई भी चीज़ से, आपके पास चादर हो, बोरा हो, टी-शर्ट हो, बहुत तरह का स्ट्रेचर बहुत चीज़ से बनता है। तो आप लोग को एक दफ़ा टी-शर्ट से भी दिखाए थे, आज चादर से फिर दिखा रहे, बहुत बार बताए हुए फिर से बताया जा रहा है। CPR कैसे देना वो भी अभी बताया जाएगा, ठीक है? तैयार हैं? तो चलिए, आइए अभी हमारे स्टूडेंट के द्वारा
आपको स्ट्रेचर बनाना सिखाया जाएगा। तो चलिए आइए, अमन कुमार और अभिषेक कुमार, हाँ रुपेश कुमार, ये देखें। चलिए अच्छे से बिछाइए। ये देखें, चादर तो हर किसी के घर में होता है, और गांव देहात में लाठी भी लगो हर किसी के घर में होता है, ठीक है ना। इस तरह देखें, बीच में लाठी रख लिए, चादर बिछा के बीच में, फिर एक लाठी इधर से, हाँ इस तरह। चलिए आइए, आप देखें, इसको आराम से उठा लें, लेटो, उसमें लेट जाओ, आराम से देखें। बच्चे को आप किसी को भी लेटा के ले जा सकते हैं। देख लीजिए कितना बढ़िया स्ट्रेचर बन गया ना। आप लोग सीख लिए, कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत, चलिए रखिए, ओके। तो देखें, ये लड़का बेहोश था, बेहोश हो गया था भगदड़ में, तो जिसको आप सीपीआर दिया जा रहा है, सांस नहीं आ रहा था, तो आप सीपीआर लगभग 1 मिनट के अंदर आपको 120 से 130 बार तक लगातार करना है पंप। इस तरह आप लोग देख रहे हैं ना, हाँ देख लें सीपीआर कैसे दिया जाता है। अगर इस तरह करते रहे, हाँ इस तरह मुंह से भी सांस दिया जाता है, ठीक है ना। आप लोग देख रहे हैं, अच्छे से सीखिए, बहुत उपयोगी चीज है। आप देखें, बेहोश लगता है, लगभग आप सांस ला रहा है। देखें सीपीआर देने का फायदा, देखें इनकी जान बच गई, इनका सांस लौट आया, ठीक है ना। तो आप लोग सीख लिए, 120 से 130 बार 1 मिनट के अंदर एकदम दे देना है। अगर नहीं हो तो मुंह से भी फिर सांस देना है, ठीक है। अब आपको प्राथमिक उपचार करके, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, तो आप क्या करेंगे? हाथ टूट गया तो क्या करेंगे? हाथ टूट जाएगा तो कुछ करेंगे ना, क्या करना? चलो इधर आओ, यहाँ आप देख ले, इस बच्चा का यहाँ ये प्राथमिक उपचार का किट है, ये बैंडेज भी है। जब कच्चा प्लास्टर हाथ में अगर इसको टैसू बांधे, ये दर्द को बैंडेज सही हो जाता है। अगर किसी का, देखिए इसका हाथ टूटा हुआ है, इसको अगर कुछ नहीं मिले तो तत्काल आप, इसका टूट गया हाथ, तो इसको यहाँ इस तरह से आओ ना, देखो पकड़ो ना, आओ अमन।
तरह से चारों साइड से अब पकड़ो, इस तरह से बांध देना है। हाँ, ठीक है। इस तरह से अच्छे से बांध देना है और फिर इसको यहाँ काट के इस तरह गले में इस तरह से लटका देना है, इस तरह लटका देना है हॉस्पिटल तक, ताकि नहीं तो हाथ अगर इस तरह कर देंगे तो कम हाथ और ज़्यादा देर तक रहेगा तो खराबी कर सकता है, ठीक है ना। आप कोई बेटाडीन, डिटॉल सब कुछ, चलिए हो गया। चले आप इसको हॉस्पिटल ले चलो। ये देखें सब कुछ, ये स्प्रे है, कहीं भी चोट लग जाए इसको स्प्रे कर देना है, आराम हो जाएगा। घर में ये डिटॉल रखना चाहिए हर घर में, समझ गए। कैंची देखें, ये हैंडी प्लास कहीं हल्का फुल्का कट जाए तो लगा देना चाहिए, ठीक है। थर्मामीटर, टेम्परेचर हमेशा चेक करते रहना चाहिए, किसी को बुखार लग जाए कुछ हो जाए, ये थर्मामीटर है, सब चीज अपना रखना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग समझ गए ना। फिर पूछा जाए तो बता दीजिएगा। आगे बार फिर अगले टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को ये, तब तक चलिए एक बार मिलकर जोरदार नारा लगा लें। सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित विद्यालय। हर शनिवार, हर शनिवार। तो प्लीज जो भी साथी है नए हो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारे चैनल पर आपको बच्चों को मैथ के लिए प्रेरित करने के लिए मैथ मैजिक सिखाया जाता है और तरह तरह के कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।